बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। तो जनाब, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज हम वहीं से अपना सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता किया था, और वो भी अपने प्यारे से, अपने पसंदीदा से सेगमेंट, यानी अल्लाह के हबीब ताजदार कौनो मका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत तबलीग फैलाना। तो भाई चलिए वहीं से शुरू करते हैं, रहिएगा मेरे साथ साथ। तो भाई हुआ कुछ यूँ कि यसरब से जो लोग आते थे वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते थे और मुसलमान होते थे, क्योंकि भाई उन्होंने सुन रखा था यहूद व नसारा से कि भाई जल्द ही एक नबी का ज़हूर होने वाला है और एक नबी जल्द ही तशरीफ़ लाने वाले हैं जो हमें सीधी रास्ता दिखाएंगे। तो भाई हुआ ये कि यसरब वाले तो जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने लगे, और वहाँ अहले कुरैश जो आपके अपने इलाके वाले थे, मक्के वाले, वो आपसे दुश्मनी करने लगे। तो भाई फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में ज़्यादातर दारुल अर्क़म में रहा करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि मुसलमान जहाँ मीटिंग्स किया करते थे वो कोहे सफ़ा के करीब हज़रत अर्क़म का मकान था, जिसे कहते थे दारुल अर्क़म। और भाई जहाँ अहले कुरैश मीटिंग्स किया करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस घर को कहते थे दारुल नदवा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अर्क़म में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। एक रोज़ कोहे सफ़ा के पास से अबू जहल जा रहा था। अबू जहल ने जो आपको देखा तो बुरा भला कहने लगा और दीन इस्लाम को भी बुरा भला कहने लगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली पर कि आपने उसको बढ़कर जवाब नहीं दिया और आप खामोशी से उसकी ये बातें सुनते रहे। लेकिन बनी जद्दा उनकी ये बातें सुन रही थी, ये खातून थी, उसका मकान वहीं पर था, तो वो ये सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उधर से हज़रत हमज़ा गुज़रे, आपके चचा। वो शिकार के बड़े शौकीन थे और कुरैश में उनकी इज्जत भी बहुत थी। तो उस औरत ने हज़रत हमज़ा से पूरा वाक़या बयान किया कि ए हमज़ा, अबू जहल ने आज तो तुम्हारे भतीजे से ये बर्ताव किया और उसकी खूब बेइज्जती की। हज़रत हमज़ा ये सब सुनते रहे और ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और गज़बनाक होकर अबू जहल की तलाश में निकले। इत्तफ़ाक़ से दारुल नदवा में आए तो देखा कि वो कुछ लोगों के साथ बैठा है। करीब जाकर हज़रत अमीर हमज़ा ने गुस्से में अपनी कमान उसके सर पर मारी कि तू मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह गाली देता है, जानता नहीं कि मैं भी उन्हीं के दीन पर हूँ, जो मोहम्मद कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ। अगर तुझ में ताकत है तो मुझे भी रद्द कर। तो बनी मखज़ूम जो बैठे हुए थे वो अबू जहल की हिमायत के लिए खड़े हुए, लेकिन अबू जहल ने रोक दिया और कहा कि अमीर हमज़ा को कुछ ना कहो, वाकई मैंने आज उनके भतीजे को बहुत सुनाई हैं। तो भाई फिर हुआ यूँ कि ये वाक़या तो हो चुका था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए और कहने लगे कि ए भतीजे, मैंने अबू जहल से आज तेरा बदला ले लिया है। और फिर पूरा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और कहने लगे कि अब तो तुम खुश हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान, मुझे तो खुशी उस वक्त होती कि जब आप मेरे दीन में शामिल होते और दीन हक़ का कलमा पढ़ते। तो उसी वक्त अमीर हमज़ा ने कलमा पढ़ लिया। और उस वक्त ज़माने में व्यूअर्स कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा था। लेकिन आक़ाए दो जहां पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आना रसूलल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, भेजा गया। तो भाई हज़रत अमीर हमज़ा ने कलमा पढ़ लिया और शहादत दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो भाई ये बहुत बड़ा वाक़या था अहले कुरैश के लिए कि हज़रत अमीर हमज़ा एक दिलेर और शहज़ोर जवान थे। अब अहले कुरैश ने महसूस किया कि वो रसूलुल्लाह की हिमायत करेंगे हमसे, और उसी वजह से उनकी शरारतें जो थी किसी हद तक कम हो गईं। तो व्यूअर्स, हज़रत हमज़ा जो थे वो ऐलान नबूवत के तकरीबन 2 साल बाद मुसलमान हुए।
जब कुरैश ने देखा कि हमज़ा भी इस्लाम ले आए हैं और हमज़ा के इस्लाम लाने से इस्लाम को बड़ी ताकत, बड़ी कुव्वत मिली है, तो वो बहुत परेशान हुए। और एक रोज़ आक़ाए दो जहां ताजदारे कौनो मकां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मस्जिद में बैठे थे और कुरैश दारुल नदवा में जमा थे कि अबुल वलीद उतबा जो था वो कुरैश का एक बड़ा और मुअज़्ज़िज़ सरदार था। उसने कहा कि ए कुरैश, तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ और मोहम्मद के आगे चंद बातें पेश करता हूँ। अगर वो मेरी बातें मान लेंगे तो हम लोग इस बातों को पूरा कर देंगे और इस मुश्किल और परेशानी से निजात पाएंगे। सब ने अपनी आमादगी का इजहार किया कि ए उतबा, तुम जाओ और रसूल अल्लाह के पास ये शर्तें लेकर जाओ। तो वो रसूल अल्लाह के पास आया और आकर बैठ गया और कहने लगा कि ए मोहम्मद, हमारी जमात में जो तुम्हारा मर्तबा है और जो तुम्हारा ख़ानदानी नस्ब हसब और जो शराफत है और जो तुम्हारा दर्जा है तमाम कबीलों में, वो हम पर सब ज़ाहिर है, इसमें तो किसी को कोई कलाम हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने ये जो नया दीन पेश किया है, जिसकी वजह से तुमने अपनी जमात में तफरीका डाल दिया है और तुमने उनके अकायद को बुरा कहा, उनके माबूदों में ऐब निकाले, तो ए मोहम्मद, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरी बात गौर से सुनो। मैं चंद उमूर पेश करता हूँ, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आए तो वो आप कबूल कर लें, तो ये तमाम फसाद रुक जाएगा। रसूल अल्लाह ने कहा कि ए उतबा, फरमाइए मुझसे क्या कहना चाहते हो। उतबा ने कहा कि इस नबूवत के दावे से आपकी गर्ज अगर बहुत सा माल जमा करना है तो हम सब अहले कुरैश आपको इतना माल जमा कर देंगे कि आप हम सबसे ज़्यादा दौलतमंद हो जाएंगे। और अगर आपका इस दावत नबूवत से और इस इस्लाम को फैलाने से सरदारी है, आपको सरदारी चाहिए, तो हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं और आपको बादशाहत भी दे देंगे अपनी तमाम इलाकों की, मगर आप इस काम से बाज आ जाएं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उतबा अपनी बातें कह ली और मैंने तुम्हारी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी, अब तुम चुप हो जाओ और मेरी सुनो, जो कुछ आपको कहना था कह चुके। तो उतबा ने कहा कि मैं सुनता हूँ मोहम्मद, क्या कहते हो तुम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर ये आयत कुरानी पढ़ी कि हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अरदा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्माऊन। रसूल अल्लाह आयत कुरानी पढ़ रहे थे और उतबा महवियत के आलम में बिल्कुल हैरान और परेशान अपने दोनों हाथों को पुश्त की जानिब टेक कर हैरान और परेशान सुन रहा था। जब हुजूर ने आयत सजदा पढ़ी तो सजदे में चले गए, फिर सजदे से सर उठाकर फरमाया, ए उतबा, तुमने सुन लिया, अब गौर करो कि हमें और तुम्हें क्या करना चाहिए। उतबा बिल्कुल उसी हालत में जैसे उस पर सहर तारी हो गया कुरानी आयत का, उसी कैफियत में, उसी हालत में कुफ़ार के पास आया और कहा कि ए अहले कुरैश, मैंने ऐसा कलाम सुना है और ऐसा कलाम कि जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, ना तो वो शेर है, ना वो सहर जादू है और ना कोई कहानी है। ए कुरैश, इस शख्स के पीछे ना पड़ो, ये कलाम जो मैंने सुना है ये असर किए बगैर नहीं रह सकता। तो जनाब इंशाअल्लाह इस सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।